सबको जय माता दी। माँ दुर्गा के 9 रूपों की कथा। शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा के 9 रूप कहे गए हैं। नवरात्रों के प्रत्येक दिन माँ का ही एक रूप होता है। माता के इन रूपों के पीछे क्या कहानी है? माँ काली जी का रूप। प्राचीन समय की बात है, संसार में प्रलय आ गई। चारों ओर पानी नजर आने लगा। उस समय भगवान विष्णु जी की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई। उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। विष्णु जी के कानों से कुछ मैल भी निकला था, जिससे मधु और कैटभ नाम के दोनों राक्षस भी पैदा हो गए। मधु और कैटभ ब्रह्मा जी को देख उन्हें अपना भोजन बनाने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी ने भय के मारे विष्णु जी की स्तुति करनी आरंभ की। ब्रह्मा जी की स्तुति से विष्णु भगवान जी की आंखें खुल गई और उनके नेत्र में वास करने वाली माँ माया वहां से लोप हो गई। विष्णु जी के जागते ही मधु कैटभ उनसे युद्ध करने लगे। शस्त्रों के अनुसार ये युद्ध 5000 वर्षों तक चला था। अंत में माँ माया ने माँ काली का रूप धारण किया, दोनों राक्षस की बुद्धि को बदल दिया। ऐसा होने पर दोनों असुर भगवान विष्णु जी से कहने लगे कि हम तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हैं। तुम जो चाहो वे वर मांग सकते हो। भगवान विष्णु जी बोले कि यदि तुम कुछ देना ही चाहते हो, ये वर दो कि असुर का नाश हो जाए। उन दोनों ने तथास्तु कहा। उनका महाबली दैत्यों का नाश हो गया। माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप। प्राचीन समय में महिषासुर नाम का एक दैत्य था। उसने अपने बल से सभी राजाओं को परास्त करके पृथ्वी और पाताल लोक पर अपना अधिकार कर लिया था। अब वह स्वर्ग पर अधिकार करना चाहता था, तो उसने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु जी तथा शिव जी से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर दोनों के शरीर से एक तेज पुंज निकला और उसने माँ लक्ष्मी जी का रूप धारण किया। माँ लक्ष्मी जी ने महिषासुर का अंत किया, देवताओं को दैत्यों के कष्ट से मुक्ति दिलाई। चामुंडा देवी का स्वरूप। बहुत पहले संसार में दो राक्षस की उत्पत्ति हुई, जिनका नाम शुंभ और निशुंभ था। उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर पृथ्वी और पाताल लोक के सभी राजाओं को परास्त कर दिया। अब वे दोनों स्वर्ग पर चढ़ाई करने चल दिए। देवताओं ने भगवान विष्णु जी को याद किया, उनसे प्रार्थना की कि उनकी इस प्रार्थना और अनुनय से विष्णु भगवान जी के शरीर से एक ज्योति प्रकट हुई, जो चामुंडा के नाम से प्रसिद्ध हुई। देखने में वे बहुत सुंदर थी। उनकी सुंदरता देखकर शुंभ और निशुंभ ने सुग्रीव नाम के अपने एक दूत को देवी के पास भेजा कि वे उन दोनों में से किसी एक को अपने वर के रूप में स्वीकार कर ले। देवी ने उस दूत को कहा कि उन दोनों में से जो उन्हें युद्ध में परास्त करेगा, उसी से विवाह करेगी। दूत के मुंह से यह समाचार सुनकर उन दोनों दैत्यों ने पहले युद्ध के लिए अपने सेनापति दुर्माश को भेजा, जो अपनी सेना समेत मारा गया। उसके बाद चंडमुंड को भेजा गया, जो देवी के हाथों मारे गए। उसके बाद रक्तबीज लड़ने गया। रक्तबीज की एक विशेषता यह थी कि उसके शरीर से खून की जो भी बूंदें धरती पर गिरती थी, उनसे एक वीर पैदा हो जाता था। देवी ने उसके खून को खप्पर से भरकर पी लिया। इस तरह से रक्तबीज का भी अंत हो गया। अंत में शुंभ निशुंभ लड़ने आ गए, वे भी देवी के हाथों मारे गए। योग माया का स्वरूप। जब कंस ने देवकी और वासुदेव के 6 पुत्रों को मार दिया, तब 7वें गर्भ के रूप में शेषनाग के अवतार बलराम जी आए और उन्हीं के गर्भ में स्थानांतरित होकर प्रकट हुए। उसके बाद 8वें गर्भ में श्री कृष्ण जी प्रकट हुए। उसी समय गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ। वासुदेव जी ने कृष्ण जी को वहां छोड़कर योग माया को वहां से ले आए। कंस को जब 8वें बच्चे के जन्म का पता चला, तो वह योग माया को पटक कर मारने लगा, लेकिन योग माया उसके हाथों से छिटक कर आकाश में चली गई। उससे देवी का रूप धारण कर लिया। आगे चलकर इसी योग माया ने कृष्ण जी के हाथों योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चानून आदि शक्तिशाली असुरों को परास्त करके संहार किया। रकतदतिका का स्वरूप। बहुत समय पहले की बात है। वैचित्रिक नामक के असुर ने पृथ्वी में देवलोक में अपने कुकर्मों से आतंक मचा के रखा था। उसने सभी का जीना दुभर कर दिया था। देवताओं और पृथ्वीवासियों की पुकार से देवी दुर्गा ने रक्तदंतिका का अवतार लिया। देवी ने वैपरीत्यिक और अन्य असुरों का रक्तपान करके मानमर्दन कर दिया। देवी के रक्तपान करने उनका नाम रक्तदंतिका पड़ गया। शाकुंभरी देवी का स्वरूप। प्राचीन समय में एक बार पृथ्वी पर 100 वर्षों तक बारिश न होने से भयंकर सूखा पड़ गया। चारों ओर सूखा ही सूखा था। वनस्पति भी सूख गई थी। इससे सभी ओर हाहाकार मच गया। सूखे से निपटने के लिए ऋषि मुनियों ने वर्षा के लिए भगवती देवी की उपासना की। उनकी स्तुति से माँ जगदम्बा ने शाकुंभरी के नाम से पृथ्वी पर स्त्री रूप में अवतार लिया।
उनकी कृपा हुई और पृथ्वी पर बारिश पड़ी। माँ की कृपा से सभी वनस्पतियों और जीव-जंतुओं का जीवन दान मिला। श्री दुर्गा देवी का स्वरूप। प्राचीन समय में दुर्गम नाम का एक राक्षस हुआ, जिसके प्रकोप से पृथ्वी, पाताल, देवलोक में हड़कंप मच गया। इस विपत्ति से निपटने के लिए भगवान जी की शक्ति दुर्गा ने अवतार लिया। देवी दुर्गा ने दुर्गम राक्षस का संहार किया। पृथ्वी लोक के साथ देवलोक, पाताललोक और विपत्ति से मुक्ति दिलाई। दुर्गम राक्षस का वध करने के कारण ही तीन लोकों में इनका नाम देवी दुर्गा पड़ गया। ब्राह्मणी देवी का स्वरूप। प्राचीन समय में अरुण नाम के राक्षस की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वे देवलोक में रहने वाली देवपत्नियों के अस्तित्व को नष्ट करने पे कुप्रयास करने लगा। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए देवपत्नियों ने भौरों का रूप धारण कर लिया। वे सब देवी दुर्गा से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए प्रार्थना करने लगी। देवपत्नियों को दुखी देखकर माँ दुर्गा ने ब्राह्मणी का रूप धारण किया। अरुण राक्षस के संहार के साथ उसकी सेना को भी नष्ट कर दिया। माँ चंडी का स्वरूप। एक बार पृथ्वी पर चंड-मुंड नाम के दो राक्षस पैदा हुए। इन दोनों राक्षसों ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। इससे दुखी होकर देवताओं ने मातृशक्ति देवी का स्मरण किया। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर देवी ने चंड-मुंड राक्षस का विनाश करने के लिए चंडी के रूप में अवतार लिया।